तो चलिए आज एक बड़ी मजेदार कहानी सुनते हैं। एक ऐसी कहानी जो बहुत सरल है लेकिन पैसे, जिंदगी और हमारे भविष्य के बारे में सोचने का तरीका ही बदल देगी। तो कहानी है एक लड़के की, आरव नाम का एक होशियार नौजवान जो एक छोटे से गांव में रहता था। अब आरव में सब कुछ ठीक था, लेकिन उसकी एक बहुत बड़ी दिक्कत थी। पता है उसकी दिक्कत क्या थी? पैसे आते तो थे पर टिकते ही नहीं थे। मतलब कमाता तो वो अच्छा खासा था पर महीने के आखिर में हाथ खाली। उसका एक ही फंडा था, आज में जियो, कल की फिक्र कल करेंगे। पर यही सोच उसे अंदर ही अंदर परेशान किए रखती थी। मतलब सोचिए, पैसा है, कमाई भी अच्छी है, पर मन में शांति नहीं है। उसे ना हमेशा एक अजीब सी चिंता लगी रहती थी भविष्य को लेकर। ऐसा लगता था जैसे वो बस भागे जा रहा है, एक ऐसी रेस में जिसका कोई फिनिश लाइन ही नहीं है। अब उसी गांव में आरव के घर के पास ही रहती थी सुमित्रा काकू। एक किसान थी वो, कोई बहुत अमीर नहीं, पर उनके चेहरे पे ना एक गजब की शांति, एक सुकून रहता था। और आरव को यही बात बहुत खींचती थी। तो एक दिन आरव ने हिम्मत जुटाई और पहुंच गया सुमित्रा काकू के पास। उसने अपनी सारी परेशानी बता दी कि काकू, आप हमेशा इतनी खुश, इतनी शांत कैसे रहती हैं? मेरे पास तो पैसे आते हैं पर रुकते ही नहीं। आरव का ये सवाल सुनकर सुमित्रा काकू सिर्फ मुस्कुरा दी। उन्होंने कोई लंबा चौड़ा भाषण नहीं दिया, बस आरव का हाथ पकड़ा और उसे अपने साथ खेतों में ले गईं। और वहां उन्होंने आरव को जिंदगी का एक ऐसा सबक सिखाया जो वो कभी नहीं भूलने वाला था। वहां पहुंचकर सुमित्रा काकू ने अपनी हथेली पर एक छोटा सा बीज रखा और आरव से एक बहुत ही सीधा सा सवाल पूछा। उन्होंने कहा, आरव, ये बताओ, इस बीज का क्या करे? इसे अभी खा ले या इसे मिट्टी में बो दे? अब देखिए, बात कितनी सीधी है। अगर उस बीज को खा लिया तो क्या होगा? बस एक वक्त की भूख मिटेगी, कहानी खत्म। लेकिन अगर उसी नन्हे से बीज को जमीन में बो दिया तो वो एक बड़ा पेड़ बनेगा जो सालों साल तक न जाने कितने फल देगा, है ना? एक छोटा सा बीज पर उसके दो कितने अलग अलग भविष्य। और सुमित्रा काकू ने समझाया कि बेटा, बिल्कुल बिल्कुल यही कहानी पैसों की भी है। पैसा भी ना ठीक उस बीज जैसा ही है। अगर उसे मिलते ही खर्च कर दिया तो वो गया, हमेशा के लिए खत्म। लेकिन अगर उसे सही जगह लगा दिया, मतलब निवेश कर दिया, तो वो बढ़ेगा, वो अपने जैसे और पैसे बनाएगा, बिल्कुल वैसे ही जैसे एक बीज से पेड़ और उस पेड़ से हजारों नए बीज और फल बनते हैं। यही निवेश आपके भविष्य का पेड़ है। आरव की आंखों में अब एक चमक थी, उसे बात समझ आने लगी थी। तो फिर सुमित्रा काकू ने उसे पैसों को संभालने के 3 बहुत ही आसान पर बहुत जरूरी नियम बताए। पहला नियम, थोड़ा बचाओ, ये है सेफ्टी नेट, बुरे वक्त के लिए। दूसरा, थोड़ा खर्च करो, भाई आज में भी तो जीना है, जिंदगी का मजा भी तो लेना है। और तीसरा, और ये सबसे जरूरी है, थोड़ा निवेश करो, ये है भविष्य के लिए, मतलब सुरक्षा, आज की खुशी और भविष्य की तरक्की। जब इन तीनों में बैलेंस होता है तभी जिंदगी की गाड़ी सही चलती है। और फिर काकू ने वो एक लाइन कही जिसने आरव की पूरी सोच को हिलाकर रख दिया। उन्होंने कहा, असली अमीर वो नहीं है जिसके पास ढेर सारा पैसा है, असली अमीर तो वो है जिसका पैसा उसके लिए काम करता है। जरा सोचिए इस बात पर, जब आपका पैसा आपकी नींद में भी आपके लिए और पैसा कमा रहा हो। असली आज़ादी, असली अमीरी वही है। बस वो एक बातचीत और आरव जैसे बदल ही गया। उस दिन के बाद से उसका पैसों को देखने का नजरिया ही बदल गया। अब पैसा उसके लिए सिर्फ खर्च करने की चीज नहीं थी, बल्कि अपना भविष्य बनाने का एक औजार था, एक टूल था। तो आरव ने क्या किया? उसने अपनी बचत में से थोड़ा थोड़ा पैसा सही जगह लगाना शुरू किया। हाँ, शुरुआत में सब कुछ धीमा था, पर धीरे धीरे उसका पैसा बढ़ने लगा। और सबसे कमाल की बात क्या हुई? जैसे जैसे उसका बैंक बैलेंस बढ़ा ना, वैसे वैसे उसके मन की चिंता घटती गई। और कुछ ही सालों में वो आरव जो कल तक परेशान रहता था, गांव का एक कामयाब और सबसे बड़ी बात, एक शांत और संतुष्ट इंसान बन गया। तो इस पूरी कहानी से हम क्या सीखते हैं? इसकी सबसे बड़ी सीख क्या है? जो बात आरव ने सुमित्रा काकू से सीखी और फिर आगे चलकर सबको बताई, वो एक बहुत ही सिंपल सी लाइन में छुपी है। और वो लाइन ये है कि पैसे सिर्फ बचाओ मत, उन्हें बढ़ना सिखाओ। बात गहरी है,
पैसों को बस तिजोरी में बंद रखने से वो उतने ही रहेंगे। उन्हें काम पर लगाना पड़ता है, उन्हें निवेश करना पड़ता है ताकि वो बढ़ सकें। जैसे एक बीज को बढ़ने के लिए मिट्टी, पानी, धूप चाहिए, वैसे ही हमारे पैसों को बढ़ने के लिए सही निवेश चाहिए। और आखिर में ये कहानी हम सबके लिए एक सवाल छोड़कर जाती है, एक बहुत ज़रूरी सवाल जिस पर हम सबको सोचना चाहिए। हमारा पैसा हमारे लिए क्या कर रहा है? क्या वो बस हमारे हाथ से निकल रहा है, या फिर वो चुपचाप मेहनत से हमारे लिए एक बेहतर कल बना रहा है? इस सवाल का जवाब ज़रूर ढूंढिएगा।